दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल हमने क्या बोला था और आज इसका रिजल्ट क्या रहा। तो पहले चलते हैं हम निफ्टी में। तो निफ्टी में हमने जैसे बोला था आपको कि निफ्टी में अगर 600 के आसपास आपको डाउन ट्रेंड मिलता है और जिगजैग करके नीचे आता है, तब आप एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कितना तक? 24,550 तक। तो यहाँ पे देखिए, सुबह को जैसे 9:15 को निफ्टी खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, वापस से ये नीचे आना शुरू हुआ तो एकदम से बंद हुआ यहाँ पे 24,500 तक। तो ये अगर आपने ट्रेड किया होगा या पेपर ट्रेड वगैरह में किया होगा तो आपको ये ट्रेड जरूर से मिला हो। तो इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया आप मेरे एनालिसिस देख के कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए। तो जैसे कि हमने बताया कि 24,500 के आसपास से अगर कोई डाउनफॉल मिलता है तो आप बेशक वहां पे ट्रेड का पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 24,600 के आसपास। तो यहाँ से देखिए 24,664 आज खुला और खुलने के बाद 24,664 के आसपास से जो डाउनफॉल दिया वो सीधा 24,500 तक। तो ये एक पुट का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे। अब दूसरा जो बोला था आपको कि 24,550 के ऊपर से ही हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24,550 जैसे ही उसने ब्रेक किया, हमको एक वन साइड मूवमेंट कितना तक मिला? 24,629 तक। हमने ये बोला था कि एक रेंज होगा 24,650 तक। पहला टारगेट होना चाहिए 24,600 और फिर दूसरा टारगेट 24,600। तो निफ्टी पहला टारगेट हमारा इजीली अचीव कर दिया, दूसरा टारगेट 24,629 तक जाके रुक गया। यानी ये ट्रेड भी हमने इनिशिएट किया होगा अगर आपने एनालिसिस देखा है तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो कल के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो हम देखेंगे कि निफ्टी उसी रेंज पे फंसा हुआ है जो उस दिन का रेंज है, जो 5 दिसंबर को जो रेंज उसने बनाया था उसी रेंज में फंसा हुआ है। यानी निफ्टी एक्चुअल में साइडवेज ट्रेंड में है। तो इसीलिए ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है और 100-200 पॉइंट नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो कल क्या हो सकता है? कल ये हो सकता है कि निफ्टी दोबारा से 24,500 को टेस्ट करे। अगर यहां से टेस्ट करके वापस से ऊपर जाना शुरू करता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 24,550 और दूसरा टारगेट 24,600। लेकिन अगर कहीं इस 24,500 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारा बहुत लंबा एक फॉल का भी इंतजार कर रहा है। तो मूल बात यह है कि निफ्टी को 24,500 के ऊपर रहना ही पड़ेगा। अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो 24,500 को उसको रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर कहीं 24,500 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 24,400 तक। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। 24,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है और थोड़ा टाइम बिता के फिर नीचे आता है तो एक हम पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके फिर कोई अपमूव देता है तो डेफिनेटली हम 24,550 और 24,600 तक का लेवल कल आराम से देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप निफ्टी में कोई पेपर ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या था। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने बोला था कि 24,000 कल का आज का रेंज होगा 53,500 से 53,300 तक का। हालांकि नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 53,000 और 53,100 से रिवर्स होगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऊपर से ही रिवर्स दे दिया और जैसा हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया था उसको रेस्पेक्ट किया और 53,300 से ही वो वापस हो। तो हो सकता है ये ट्रेड हमको मिला नहीं होगा या लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बोला था 53,500 जैसे ही ब्रेक करेगा हमको एक अच्छा पुट का ट्रेड मिलेगा, जो यहाँ पे क्लियरली हमको मिला है। तो ये ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते। हालांकि ये ट्रेड भी इनिशिएट हो सकता था लेकिन हमारा जो पॉइंट था वहां तक गया नहीं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ट्रेड हमने लिया। तो बैंक निफ्टी में हमको एक पुट का ट्रेड भी इनिशिएट करने को मिला। अब देखते हैं कल क्या होगा। तो कल देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी बेसिकली एक जोन में अटका हुआ है जो
52,900 से 52,800 के करीब, जो कि 1000 पॉइंट का एक रेंज में फंसा हुआ है और ऊपर नीचे हो। लेकिन ये भी जान के रखिए कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन को निकाल देता है, ये 53,000 या 54,000 के जोन को निकाल देता है, तो यहाँ से हमको एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी एक फ्लैग पैटर्न बना के रखा। अब थोड़ा माइन्यूटली इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा एक फ्लैग पैटर्न, जो इसको कम से कम अगर ये ब्रेकआउट होता है 54,000, तब ये कम से कम आपको लेके जाएगा 55,500 तक। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो आपको 54,000 का लेवल बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन वहां से रिवर्स होने का भी चांस है। इन दैट केस आपको पुट का भी ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है। अब चलते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी वही स्टेटस है, इसने भी हमारा जो लेवल है उसको रेस्पेक्ट किया है, यानी 53,300 से जो लेवल हमने बनाया था उसको रेस्पेक्ट किया है। तो कल क्या हो सकता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखे, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। यानी हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक बुलिश मूवमेंट दे। ये एक डब्ल्यू पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट भी इसने कर ली। तो अगर कल ये बुलिश मूव देता है, ऊपर की तरफ मूव देता है, तो ये कम से कम आपको लेके जाएगा यहाँ तक 53,700 तक कम से कम लेके जाना चाहिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर बैंक निफ्टी कहीं 54,550 से 54,500 के बीच खुलता है और जिगजैग करके ऊपर जाता है, तो आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा 53,700 तक मिनिमम। ठीक है, और नीचे का ट्रेड वही है। यहाँ से अगर 53,500 के नीचे ब्रेक करता है तो 53,300 या फिर 53,200 100 तक का भी एक नीचे का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते। तो ये दोनों दो जगह आपको ध्यान में रखना है, 53,100 एंड 53,550 के ऊपर। यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक कॉल का ट्रेड, यहाँ से नीचे आएगा तो एक पुट का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते। तो इस तरह से कल बैंक निफ्टी को देख। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक डेली एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।